आनंदमयी अंतिम विदाई महायात्रा। यात्रा का अनुभव। यात्रा का अनुभव सभी भाई बहनों को है। जब भी हमें बाहर की यात्रा पर जाना होता है तब हम उसकी तैयारी करते हैं। यात्रा की तिथि निर्धारित करके अपना रिजर्वेशन करवाते हैं। अपना दैनिक उपयोगिता वाला सामान तैयार करके साथ ले लेते हैं। जहाँ पहुँचना है वहाँ पूर्व सूचना देते हैं। वहाँ पहुँचकर अपने घर पर कुशलता का समाचार देते हैं। इस यात्रा की तिथि, समय, गाड़ी, डिब्बा व आपके बैठने की व्यवस्था आदि सब बातें पूर्व निश्चित होती हैं। यात्रा पूरी होने के बाद आप अपने घर लौट आते हैं और अपने स्वजनों को यात्रा की अनुभूतियाँ सुनाते हुए उनके साथ बड़े आनंद से रहते हैं। महायात्रा अंतिम विदाई। एक दिन आप इस परिवार में आए थे। परिवारजनों ने आपका लालन पालन किया, आपकी शिक्षा की व्यवस्था की। गुणों के संपादन के बाद अपने गृहस्थ में प्रवेश किया, आपका परिवार बना। आपने अपने परिवार को संभाला, बालकों को पढ़ाया, योग्य बनाया, उनका विवाह किया। अब वे परिवार को संभालने वाले बन रहे हैं। आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। वह क्षण समीप आ रहा है जब आप अपने स्थूल शरीर, प्रिय पति पत्नी, पुत्रों, स्वजनों, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, धन संपत्ति, मूल्यवान वस्तुएं आदि सभी को वहीं छोड़कर महायात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। इन सभी से आप अंतिम विदाई लेंगे। महायात्रा कुछ विशेषताएं। आपकी महायात्रा कैसी होगी, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, इसका वास्तविक अनुभव तो तभी होगा जब आप महायात्रा करेंगे। लेकिन महायात्रा के बारे में सभी भाई बहन निम्न बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह महायात्रा करनी ही होगी। आप कितने ही बलवान, धनवान, गुणवान, कुलवान, विद्वान व योग्य हैं, पर इस यात्रा पर तो आपको जाना ही होगा। आप महायात्रा से बच नहीं सकते। आपको यह भी पता नहीं कि आपकी महायात्रा कब वो कहाँ से आरंभ होगी। महायात्रा का समय व क्षण आने के बाद आपको प्रस्थान करना ही होगा। आप इसे रद्द नहीं कर सकते। आपकी तैयारी है अथवा नहीं, आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में आपको रवाना होना पड़ेगा। इस यात्रा में आपको अकेले जाना होगा। आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से विदाई लेकर आप कहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप वहाँ कब तक रहेंगे, ये सब समाचार आप अपने परिवारजनों को नहीं दे पाएंगे। इस यात्रा में आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। महायात्रा का प्रस्थान करने के बाद आप वापस आकर अपने स्वजनों को यात्रा की अनुभूतियाँ नहीं सुना पाएंगे। महायात्रा की तैयारी। आप एक दिन की यात्रा पर जाते हैं तो भी उसकी पूर्व तैयारी करते हैं। अपना आवश्यक सामान साथ लेते हैं। कुछ लंबी यात्रा होती है तो उसकी अधिक तैयारी होती है। आगे आने जाने, खाने पीने, ठहरने आदि की समुचित व्यवस्थाएं करते हैं ताकि यात्रा में कोई कष्ट न हो, यात्रा सुखद व आनंदमय हो। क्या आपने महायात्रा के बारे में भी कुछ सोचा? क्या उसकी कुछ तैयारी की? क्या आप अपने स्वजनों से शांति व प्रसन्नतापूर्वक विदाई ले सकते हैं? आपको महायात्रा का भय तो नहीं लगता? यदि आप महायात्रा की तैयारी कर लेंगे तो आप बड़े आनंद के साथ महायात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। आपकी महायात्रा सुखद, सुंदर व आनंदमय बन जाएगी। आपकी तैयारी हुई या नहीं? यदि आपको महायात्रा का भय लगता है और आप ये सोचते हैं कि इस सुखद परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे, हमारे बाद इस परिवार व संपत्ति को कौन संभालेगा, बच्चे अभी छोटे हैं व कम समझदार हैं, अभी परिवार के अनेक कार्य बाकी हैं, हम नहीं रहेंगे तो यह सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा आदि, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आप महायात्रा की तैयारी नहीं कर पाए हैं। सावधान, आपको तैयारी न हो और गाड़ी स्टेशन पे आ जाए तो बहुत घबराहट हो जाएगी। जल्दी में आप अपना आवश्यक सामान भूल सकते हैं। गाड़ी में चढ़ते समय फिसल कर नीचे गिर सकते हैं, आपको हानि हो सकती है। महायात्रा का सामान। यदि आप किसी भी यात्रा पर जाते हैं
तो आवश्यक सामान साथ लेते हैं और अनावश्यक सामान घर पर ही छोड़ देते हैं। महायात्रा में भी अत्यावश्यक सामान साथ लेना होता है और अनावश्यक व बेकार सामान को यहीं छोड़ देना है। प्रभु की अखंड स्मृति, उनकी अगाध प्रियता महायात्रा का आवश्यक सामान है जो आपको साथ लेना है। शरीर, परिवार व संपत्ति की ममता, कामना, राग, द्वेष, मोह, अभिमान आदि खतरनाक सामान नहीं छोड़ देना है। दो में से एक चीज़ आपके साथ जाएगी। जब आप अपने शरीर, स्वजनों और संपत्ति से अंतिम विदाई लेकर महायात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे तो निम्न में से दो चीज़ों में से एक चीज़ आपके साथ जाएगी। पहला, प्रभु की स्मृति, प्रभु का प्रेम, प्रभु का ध्यान। दूसरा, परिवारजनों की स्मृति, ममता व कामना। स्मरण रहे, अंतिम विदाई के क्षणों में आपकी शारीरिक शक्ति शून्य हो जाएगी। स्वजन आपके भौतिक शरीर को धरती पर उतार लेंगे। उस समय आपके हृदय में स्मृति रहेगी, आपको कुछ बातें याद आएंगी। अंतिम समय की स्मृति के अनुसार ही आपको आगे की योनि मिलेगी। अंतिम समय में यदि प्रभु की याद आ जाती है, प्रभु का ध्यान हो जाता है, तो आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। यदि अंतिम समय में संसार, परिवार, संपत्ति की याद आ जाती है, तो आपको संसार में लौट कर आना होगा। संत वाणी के अनुसार पुत्र, लक्ष्मी, मकान, स्त्री, वस्त्र की स्मृति से क्रमशः शूकर, सांप, प्रेत, वैश्या व वस्त्र के कीड़े की योनि मिलती है। परिवारजनों से आपको अंतिम विदाई अत्यंत आनंदमय हो, आपको उनकी लेश मात्र भी याद न आए, आपको हृदय में प्रभु के पावन चरणों की स्मृति हो, उन्हीं में से आपका ध्यान लगा रहे, उन्हीं के प्रेम से आप सरोवार हो जाएं, तब माना जाएगा कि आपने महायात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। तभी आपका जीवन सफल होगा। अंतिम विदाई को आनंदमय बनाएं। बात बहुत आश्चर्यजनक है। अब आपको कहा जा रहा है, इससे अंतिम विदाई लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। सावधान, किसी भी स्वजन की याद तक न आए, अन्यथा बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जिस पति, पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहनों व स्वजनों के साथ आप वर्षों तक रहे, जिस विशाल भवन व सामग्री का आपने लंबे समय तक उपयोग किया, उसे संभाला, अंतिम समय में उसकी स्मृति भी आपके लिए खतरनाक बन जाएगी। प्रभु की यह लीला बहुत कठोर होते हुए भी अक्षरशः सत्य है। यहाँ से जाने के बाद आपको इस परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए इसकी पूर्व तैयारी आवश्यक है। क्या करें ताकि परिवारजनों की याद न आए? जब तक आप परिवार में रहें तब तक आनंद व प्रेम से रहें, और जब परिवारजनों से अंतिम विदाई लेने का क्षण आ जाए तो उसकी लेशमात्र भी स्मृति न आए। इसके लिए आपको निम्न बातों पर गंभीरता से विचार करके इन्हें अपने जीवन में धारण करना होगा। संबंध विच्छेद। संबंध का आशय है ममता व कामना। इस विशाल संसार में जिनको आप मेरा मानते हैं, उनसे आपका मोह का संबंध बन जाता है। आप इस परिवार से मोह के संबंध को तोड़ लीजिए। संबंध तोड़ने का आशय यह नहीं कि आप परिवार को छोड़ दें, उनसे नाराज हो जाएं। संबंध विच्छेद का आशय है सुख लेने की भावना से उन्हें मेरा न माने और उनसे सुख लेने की कामना न रखें। सेवा करने की भावना से उन्हें अपना माने और भरपूर सेवा करें। इससे मोह का संबंध टूट जाएगा। चिंता छोड़ दी। जिस प्रकार आप जगत की चिंता नहीं करते हैं, उसी प्रकार आप जगत के इस छोटे से अंश परिवार की चिंता मत कीजिए। परिवार को उसे सौंप दीजिए जो जगत का मालिक है। आप तो केवल सेवा कर दीजिए। जो होना है वह होगा। आपका विभाग है करना। आप अपना प्रत्येक कार्य पूरी सावधानी, योग्यता, सामर्थ्य, ईमानदारी व हितभाव से करें। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसकी चिंता न करें, क्योंकि होना आपके वश की बात नहीं है। जो होना है वह तो होगा ही, और जो होगा उसमें मेरा परम हित है। इसे स्वीकार कीजिए। कुछ बातें निश्चित हैं। सभी भाई बहनों के जीवन में कुछ बातें पूर्व निश्चित होती हैं। सुख, दुख, जीवन, मृत्यु आदि। श्री रामचरितमानस में भी यह बात कही गई है। सुनहु भरत भावी प्रबल वेलखी, कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान।
विवेक, परिवार के सदस्यों की सेवा कीजिए, बदले में किसी से कुछ भी लेने की आशा मत रखिए। अपने सुख दुख का कारण किसी अन्य व्यक्ति को न मानिए। राग द्वेष के स्थान पर प्रेम, कामना के स्थान पर सद्भावना, ममता के स्थान पर अपनत्व का भाव रखें। क्या करें तभी ताकि प्रभु की याद आए। यदि आप निम्न बातों पर गंभीरता से विचार करके इन्हें जीवन का अंग बना लें तो आपका परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा और अंतिम समय में आपको केवल प्रभु की याद आएगी। सब कुछ प्रभु का है। प्रभु ने आपको विश्वास करने की सामर्थ्य दी है। विश्वास के आधार पर आप इस सत्य को मान लीजिए कि इस जगत के मालिक प्रभु हैं। मेरे पास जो शरीर, परिवारजन व संपत्ति है वह प्रभु की धरोहर है, मेरी व्यक्तिगत नहीं। सब कुछ प्रभु का है। मैं, मेरा शरीर, इंद्रियां, योग्यता, सामर्थ्य, स्वजन, संपत्ति आदि, मैं उनकी धरोहर संभाल लूँगा, सेवा कर लूँगा। जब तक प्रभु की वस्तुएं व संपत्ति मेरे पास में है तब तक मैं उनकी ये चीज़ें संभाल कर रखूँगा। वापस दे दूँ। जब भी प्रभु अपनी कोई वस्तु अथवा व्यक्ति व शरीर वापस लेंगे तब मैं उनकी धरोहर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक लौटा दूंगा। उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूँगा। अंतिम अनुभव, यदि आप इस सच्ची बात को मान लेंगे कि सब कुछ प्रभु का है तो कुछ समय बाद आपको यह अनुभूति होगी, सब कुछ में प्रभु की सत्ता है, सब कुछ जिसका है वह भी इसमें है। इस साधना के अंतिम चरण में आपको अनुभव होगा कि सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है, प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं। फिर भक्ति मती मीरा और तुलसी की भांति आप कह देंगे, जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित तू ही तू है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर भगवान श्री कृष्ण की वाणी आपको आपका जीवन बन जाएगी। मतः परंतरम नान्यतिकम चिंतितस्ति धनंजय, मय सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका आशय है, इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति मेरे में गुथा हुआ है। इस प्रभुवाणी की अनुभूति के साथ परिवार से आपकी आनंदमयी अंतिम विदाई होगी और आप प्रभु से अभिन्न हो जाएंगे। यही आपके इस अनमोल जीवन का लक्ष्य है।